दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 98 उपचुनाव की तैयारी चल रही है, ऐलान भी हो चुका है और बस कुछ दिन की देरी है। लेकिन नरेश मीणा जेल में बंद हैं, तो नरेश मीणा कब छूटेंगे? क्या चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे? तो आज हम बात करने वाले हैं नरेश मीणा पर, क्योंकि नरेश मीणा की 4 सितंबर को न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। लगातार 8 अगस्त कुछ पहली न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। 25 जुलाई को नरेश मीणा जेल में चले गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार नरेश मीणा की 8 अगस्त के बाद से लगातार नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत जो है वो लगातार आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। 22 अगस्त को सुनवाई हुई थी, फिर 4 सितंबर की तारीख मिली। इसी बीच नरेश मीणा के मामले में 2 केस चल रहे हैं। एक तो समरावता मामले का, एसडीएम को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा को जेल भेजने के लिए लगातार सुनवाई चल रही है और नरेश मीणा को टोंक के SC/ST कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और दूसरी तरफ झालावाड़ स्कूल हादसे में नरेश मीणा को गिरफ्तार करके झालावाड़ जेल में जो बंद किया गया है, उस मामले में भी नरेश मीणा की लगातार जमानत के लिए सुनवाइयां चल रही है। और एक बार फिर से 4 सितंबर की तारीख है और नरेश मीणा की जो न्यायिक हिरासत है वो खत्म हो रही है। अब नरेश मीणा के समर्थकों को इंतजार है कि आखिर कब नरेश मीणा जेल से बाहर आए और कब अंता से चुनाव लड़े और नरेश मीणा विधायक बने। क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक, मीणा समाज और तमाम लोग जो नरेश मीणा को चाहने वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि नरेश मीणा विधायक बन जाए। वो नरेश मीणा को विधायक बनकर विधानसभा में आवाज उठाते हुए, लड़ते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि क्षेत्र में तो वो लड़ ही रहे हैं। 8 महीने बाद जेल से बाहर आकर के जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे, युवाओं के मुद्दों को उठा रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के साथ रहने के बाद भी नरेश मीणा को मिला कुछ नहीं। और इसके बाद नरेश मीणा को दूसरी बार जेल भेज दिया गया। और नरेश मीणा को लेकर एक बात यह भी कही जा रही है कि नरेश मीणा ने कहा था कि भजनलाल शर्मा ने मेरा सपोर्ट किया, समर्थन किया। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने साफ कर दिया कि भजनलाल शर्मा क्यों सपोर्ट करें। अगर वो करते तो झालावाड़ केस में वापस जेल में बंद क्यों होता नरेश मीणा? तमाम सवाल तो है ही। कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कांग्रेस टिकट नहीं देगी। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार यही है कि नरेश मीणा आखिर कब जेल से बाहर आएंगे। अब 4 सितंबर की तारीख है और अब देखना यह होगा कि 4 सितंबर को क्या हो रहा है। क्या नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या फिर नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत और आगे बढ़ा दी जाएगी? और नरेश मीणा की जमानत पर जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि नरेश मीणा एक आदतन अपराधी है और आदतन अपराधी को रिहा नहीं किया जा सकता, जमानत नहीं दी जा सकती। अगर आदतन अपराधी को जमानत दे देंगे तो फिर समाज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिव प्रभाव जाएगा। और ऐसे में नरेश मीणा के समर्थकों की टेंशन तो है ही। लगातार नरेश मीणा के समर्थक ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भी प्रदर्शन किया और इसी बीच नरेश मीणा ने यह भी कहा था कि मेरी रिहाई पर ध्यान मत देना। अब तो झालावाड़ मामले में जिन 7 मासूम बच्चों की जान गई है, उन 7 मासूम बच्चों को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अब नरेश मीणा के साथ साथ राजकुमार रोत ने भी इस मोर्चे को संभाल लिया है, इस मुद्दे को संभाल लिया है। और 6 सितंबर को राजकुमार रोत भी झालावाड़ में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी। संसद में भी आवाज उठा चुके हैं, हनुमान बेनीवाल भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन आवाज सुनी नहीं गई। अब हनुमान बेनीवाल चूंकि अपने कार्यक्रमों में बिजी हैं, लेकिन राजकुमार रोत इन आदिवासी गरीब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वापस से लड़ाई शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब नरेश मीणा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आखिर नरेश मीणा को कौन फंसा रहा है, क्यों फंसा रहा है, क्या वजह है? नरेश मीणा को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते क्या? अंता से अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो वो विधायक बन जाएंगे, तो क्या इसलिए उनको रोका जा रहा है या नरेश मीणा के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है? आखिर क्यों नरेश मीणा को इस तरीके से जेल में रखा जा रहा है? कौन लोग हैं जो नरेश मीणा के खिलाफ हैं और कौन लोग हैं जिसकी वजह से नरेश मीणा जेल में जा रहे हैं? या नरेश मीणा की खुद की गलतियां हैं जिसकी वजह से नरेश मीणा जेल जा रहे हैं? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।